जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बर्फ़ पिघलती दिखाई दे रही है क्योंकि महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबरा आफाक अहमद ने इस बात को तस्लीम किया है कि बानी एमक्यूएम की फॉलोइंग आज भी मौजूद है, और ये भी कहा है कि जिन इशूज़ पर वो सियासत करते रहे, अगर वो इशूज़ ज़िंदा रहे तो बानी एमक्यूएम की पॉपुलैरिटी में मज़ीद इजाफ़ा ही होना है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, इसके पीछे वजह क्या है, और वो 1 मार्च से एक तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, और वो तहरीक है सूबा सिंध के अंदर ही एक नए सूबे का क़याम, जिसका नाम वो तजवीज़ कर रहे हैं जनूबी सूबा सिंध। और उनका ये दावा है कि कराची कभी भी सिंध का हिस्सा नहीं रहा, और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए कराची को सूबा सिंध का हिस्सा बनाया गया। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कई ऐसे मैसेजेस हैं, कई ऐसे पैगामात हैं जो उन्होंने अपने अल्फाज के अंदर ना सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए रखे हैं, बानी एमक्यूएम के लिए रखे हैं, बल्कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी ऑप्शंस दे दिए हैं। वो ऑप्शंस क्या हैं? क्या ये जो तहरीक होगी इसके पसे पर्दा जो महाजिर कार्ड है, क्या तमाम तर जो महाजिर कार्ड के नीचे वाकई जमा होने के लिए तैयार होंगे या नहीं? सैयद मुस्तफ़ा कमाल हो, एमक्यूएम पाकिस्तान हो, एमक्यूएम लंदन हो, या फिर आफाक अहमद, क्या यकजा होते दिखाई दे रहे हैं या नहीं? और ख़ासकर जो 18वीं तरमीम है उसके बाद क्या एक सूबे के अंदर से दूसरा सूबा बनाना हो, अगर क्या अक्सरियत सूबाई असम्बली में नहीं, तो दूसरे कौन से ऑप्शंस ऐसे मौजूद हैं जिनकी जानिब आफाक अहमद ने दबे अल्फाज में इशारा दिया है? आज का जो व्लॉग है, जो सिंध के अंदर जो सियासत है, ख़ासकर जो महाजिर कार्ड है, वो अब कहाँ इस्तेमाल होने जा रहा है, आपको अहम तरीन तफसीलात से आगाह करूँगा। 2 रिक्वेस्ट हैं आपसे। एक ये कि बराह करम इस व्लॉग को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे हक़ाइक़ ऐसे बयान करने जा रहा हूँ जो आने वाले चंद माह के अंदर होने जा रहे हैं। इसके साथ ही दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक, और आपने बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से जैसे ही कोई नई वीडियो या व्लॉग अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आपको मेरी वीडियो सर्च करना नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं जो जिक्र करूँगा, चंद एक लोगों ने, आपने सुनी होगी आफाक अहमद की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दबे अल्फाजों में जो मैसेजेस उन्होंने मुख्तलिफ शख्सियात और इदारों के लिए जो दिए हैं वो क्या हैं? बुनियादी तौर पर आफाक अहमद क्या कह रहे हैं? आफाक अहमद का प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद तो ये था कि वो एक सूबा बनाने की तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं 1 मार्च से। एक कैंपेन है, ख़वातीन की एक रैली होगी, जलसा होगा, उसके बाद दस्तखती मुहिम है जो वो बाकायदा तौर पर इंटीरियर में, यानी कि अंदरून सिंध से वो शुरू करेंगे, और ख़ासकर जो ज़ाहिर है वो शहरी इलाके जहाँ पर महाजिर वोट बैंक आज भी मौजूद है, वहाँ से उसका आगाज़ करेंगे। और ये होते होते उनका ये कहना है कि वो तमाम तर जो महाजिर कॉज के लिए इकट्ठे होने के लिए तैयार हो सकते हैं उन सब से रब्ता करेंगे, और वो ये कहेंगे कि जी सूबा सिंध, उनका ये दावा है कि सूबा सिंध कराची का कभी भी पार्ट नहीं रहा, कराची एक अलग से हमेशा से आइडेंटिटी रही। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए वफाक ने इसको सूबा सिंध का हिस्सा बनाया था, उनका ये दावा है। एक सवाल उनसे किया, लियाकत अली राना सीनियर रिपोर्टर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, दुनिया टीवी चैनल से वाबस्ता हैं, जब उन्होंने ये पूछा कि बानी एमक्यूएम को सज़ा के लिए बड़ी बेताबियाँ थी, बहुत सारे लोग, और इमरान ख़ान भी चाहते थे, पीटीआई ने भी कंपेन की थी, तो वो तो बरी हो गए, तो अब इस पर क्या कहेंगे? तो आफाक अहमद ने एक पॉलिटिकल जवाब दिया है इस पर। आम तौर पर जो सियासी मुखालफत रहती थी माजी के अंदर, वो इंतहाई सख्त गिर किस्म का मौक़िफ़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ आता था, लेकिन इस बार आफाक अहमद ने क्या जुमला अदा किया? उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान ने चूँकि ये दावा किया था कि बरतानवी अदालतें आज़ाद हैं, और उन्होंने कहा था कि उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में भी बरतानवी निज़ाम जैसी या अदालतों जैसा निज़ाम यहाँ पर है, तो अब वो तबसरा करें इसके ऊपर कि जो बरतानवी अदालती निज़ाम को कहते थे शफाफ है और उसने
बरी कर दिया है बानी एमक्यूएम को, तो इसका सबसे और बेहतरीन तबसरा अगर कोई कर सकता है तो डेफिनेटली वो इमरान खान है। तो बेसिकली उन्होंने मुखालफत नहीं की और फिर उसको तस्लीम किया। और आफाक अहमद ने कहा कि बानी एमक्यूएम की पॉपुलैरिटी आज भी मौजूद है और जिन इश्यूज़ के ऊपर वो सियासत करते रहे वो इश्यूज़ अगर रहेंगे, बल्कि उनका ये कहना है कि जब से आपने उनको दबाया है यानी कि उनको अलग किया है तब से वो इश्यूज़ बढ़े हैं और इश्यूज़ बढ़ने की वजह से, प्रॉब्लम्स बढ़ने की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी में मज़ीद इजाफा ही हुआ है। उनका ये कहना है कि अगर जैसे मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि मैं महाजिर कॉज के लिए खड़ा हूँ, अगर महाजिर इश्यूज़ को ख़त्म कर दें आप, प्रॉब्लम्स को जो उनके साथ है, डिस्क्रिमिनेशन है, इम्तियाजी सलूक है, तो डेफिनेटली मेरी सियासत मर जाएगी। और वो ये बात दुरुस्त कह रहे हैं बहरहाल। तो उसके बाद उनसे जब ये सवाल किया गया, लियाकत अली राना ही ने ये सवाल किया कि आफाक साहब, नया सूबा बनाने के लिए 18वीं तरमीम के मुताबिक आपको उसी सूबे की सूबाई असम्बली से 2/3 यानी कि अक्सरियत से करारदाद पास करना होती है। तो सिंध के अंदर तो ऐसा कोई माहौल ही नहीं है। आपको ज़ाहिर है कि एमक्यू पाकिस्तान भी इसका मुतालबा नहीं कर रही, यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी इसका मुतालबा नहीं कर रही, और आप चूँकि सूबाई असम्बली के अंदर मौजूद नहीं है तो आपके पास तो एक ऐसी नशिस्त भी नहीं है सूबाई असम्बली के अंदर जो करारदाद भी पेश कर दे। हमारे तो दूर की बात है, 2/3 मेजॉरिटी तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे हालात में आप कैसे बना सकते हैं? इस पर आफाक अहमद ने वही बात की है जो मैंने 6 माह पहले एक व्लॉग किया था और मैंने ये कहा था कि ये ऑप्शंस मौजूद है और ज़ेरे गौर है, कहीं पर गौर किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे इत्तेफाक नहीं किया, लेकिन आफाक अहमद ने जिस जानिब इशारा किया वो उसी जानिब है जो मैं 6 माह पहले ये कह चुका था। आफाक अहमद ने बहुत अच्छी बात की। आफाक अहमद ने कहा क्या बरतानवी जो कानून था उसमें सब कॉन्टिनेंट यानी कि बग़ैर सग़ीर को अलग करने का कोई ऑप्शन मौजूद था, कानून साजी थी? डेफिनेटली नहीं थी। उसका ये कहना है कि हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं। आफाक अहमद के अगर अल्फाज पर गौर करें तो आफाक अहमद ने कहा कि हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि आपको रास से निकालना पड़ते हैं। जो अहम तरीन उन्होंने जो बात की है वो वही की है जो मैं 6 माह पहले कर चुका था कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत कराची को वफाक का एक इंडिपेंडेंट यूनिट यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने का एक मंसूबा, यानी कि उनका ख्याल ये है कि अगर सूबा नहीं बनता, देखिए वो तहरीक जो मैं जो समझा हूँ और मैं जो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ बात, वो सूबे की तहरीक का आगाज़ करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके नतीजे में एक राय अम्मा पैदा करेंगे। डेफिनेटली वो सूबा सिंध असम्बली जो है उसके अंदर उनकी मेजॉरिटी नहीं होगी, तो डेफिनेटली एक ऐसे मोमेंटम बनाने में वो कामयाब अगर हो जाते हैं तो उसके बाद मजबूरन वफाक को तमाम तर इस तरह के हालात जब पैदा होंगे, और वफाक के अंदर भी बाज़ इदारे ऐसे हैं जो इस ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, क्योंकि जो सिंध के छोटे इलाके हैं, दही इलाके हैं, वहाँ पर जो पीपल्स पार्टी ने जो कुछ कर रखा है, अनफॉर्चुनेटली अगर जो सूबा सिंध का रेवन्यू, पूरे मुल्क का रेवन्यू जनरेट करने वाला एक बड़ा शहर कराची है, अगर वो भी पीपल्स पार्टी के हाथ में जाए तो अनफॉर्चुनेटली आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि पीपल्स पार्टी के जो करप्ट तरीन माफियाज़ हैं वो कराची के साथ क्या सलूक करेंगे। इसीलिए ये ऑप्शंस कहीं और भी मौजूद है कि इंडिपेंडेंट यूनिट बना दिया जाए वफाक के अंडर में, और बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने कई साल पहले ये ऑप्शन भी दिया था। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये ऑप्शन ज़ेरे गौर ज़रूर है और लगता यह है कि उसके लिए हालात बनाए जा रहे हैं। जो आफाक अहमद की तहरीक होगी बुनियादी तौर पर वो भी उन हालात को बनाने के लिए, एक मोमेंटम बनाने के लिए, आगाही फराम करने के लिए होगी। और मेरा ख़्याल ये है कि इसमें तमाम तर ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ इंक्लूडिंग जमात इस्लामी भी, जो कि ख़ुद ये अभी 6-8 महीने साल से जो तहरीक उनकी चली है कराची के हकूक़ पर, वो भी इसकी सपोर्ट करती हुई नज़र आएगी। PSP भी आपको इसकी सपोर्ट करती नज़र आएगी और MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी इसकी सपोर्ट करती नज़र आएगी। तो शायद अब वो वक्त हुआ चाहता है कि एक कराची के हवाले से कोई बड़ा फ़ैसला, इंतज़ामी फ़ैसला वफाक की सतह पर होने जा रहा है। ये अहम तरीन डेवलपमेंट थी जिससे मुतल्लिक मैंने आपको आगाह किया है। इस व्लॉग पर अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर ये व्लॉग आपको आगाही के लिए अच्छा लगा हो तो इसको बराए करम शेयर भी कर दीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द हाजिर होंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब मेरा नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।